हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपका अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस वक्त अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसमें हम लोग क्लास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी कुछ दिन पहले सूचना ये थी कि हमारे यहाँ नेपाल की वैकेंसी आने वाली है। लॉकडाउन के बाद आपको पुनः नेपाल की वैकेंसी मिलेगी। उस नेपाल की वैकेंसी के लिए अगर देखा जाए तो आपका हिंदी टॉपिक जो है वह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी जो होता है वो आपका सबसे सरलतम सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा हम आप ध्यान देंगे तो इसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो ये चैनल है आपका अपना हिंदी परिवार, इसके माध्यम से आप सब हिंदी को पूरा का पूरा पढ़ोगे और कहीं पे कोई कठिनाई आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम चाहते हैं कि अभी ये न्यू चैनल है, जितने भी लोग इसको देखें ज्यादा से ज्यादा आप सब इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ना, ताकि हमारे परिवार में, इस हिंदी परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलते रहे। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी को देखिए भैया, यहाँ पे हम लोगों को 3 पार्ट में बांट के पढ़ना है। हिंदी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके 3 भाग होंगे। 3 भाग का मतलब उसको 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। पहला जो होगा वो आपका हिंदी साहित्य होगा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण होता है, और तीसरा आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो शब्दकोश होता है। तो शब्दकोश को भी हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है ना। तो देखिए, आज का जो ये लेक्चर है ये आपका सबसे पहला हिंदी एक सामान्य परिचय। इस लेक्चर में आपको हिंदी के बारे में सिखाया जाएगा, हिंदी की परिचय दी जाएगी कि हिंदी है क्या या हिंदी किसे कहते हैं ना। थोड़ा सा वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा क्लियरिटी कम होगी या थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग में कमी होगा, तो इसको जल्द से जल्द हम दूर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप पढ़ने चल रहे हो हिंदी के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी है क्या या हिंदी किसे कहते हैं, ये हम लोगों को समझना है। अगर आपका पहला क्वेश्चन हो कि हिंदी है क्या, तो आप कहोगे कि हिंदी जो है ये आपकी एक क्या होती है, भाषा होती है ना। अगर कोई पूछे कि हिंदी है क्या, तो आपने बताया क्या, हिंदी एक भाषा है। आपके एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन ये होता है कि भाषा किस धातु से बना है या भाषा का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत के भाष धातु से बना है। आपने कहा कि हिंदी पढ़ रहे हो, हमने कह दिया कि हिंदी जो है ये आपकी क्या है, भाषा है। ये एक परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाषा जो शब्द बना वो किससे बना? संस्कृत के भाष धातु से बना, जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका जो अर्थ होता है वह आपका बोलना होता है, या जाए तो आप बता दोगे विचार प्रकट करना होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने कहा भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना, जिसका अर्थ बोलना या विचार प्रकट करना होता है। कहने का मतलब हम अपने भाव अथवा विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करेंगे वही आपकी क्या कही जाती है, भाषा कही जाती है। हम अपने भाव अथवा विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वह आपकी भाषा कही जाती है। तो आपने पढ़ लिया कि हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ बोलना या विचार प्रकट करना होता है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप पढ़ रहे हो हिंदी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है कि भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। थोड़ा सा आप सब जानिए, यहाँ पे ध्यान देना भाषा के विकास के बारे में। आपको मालूम होगा कि यह जाना जाता है कि सबसे पुरानी जो भाषा होती है वह आपकी संस्कृत भाषा होती है। आपने कह दिया कि सबसे पुरानी जो भाषा है वह आपकी संस्कृत भाषा है ना। अब इस संस्कृत भाषा को कुछ विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषा कहा और कुछ विद्वानों ने इसे भैया देव भाषा के नाम से भी पुकारा। तो आप जान गए संस्कृत के बारे में। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत हो गई। संस्कृत को हम लोग आर्य भाषा भी कहते हैं। संस्कृत
संस्कृत को हम लोग देवभाषा भी कहते हैं। क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो विद्वान हुए उन्होंने बताया कि संस्कृत जो है ये हमारी बोलचाल की भाषा नहीं मानी गई। कहने का मतलब इस संस्कृत भाषा को हम अपने बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं किए। तो इस संस्कृत भाषा को सरल किया गया और इस संस्कृत भाषा से एक भाषा बनी जिसे हम लोग पाली भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पाली भाषा। तो संस्कृत भाषा से एक भाषा आती है पाली भाषा, तो संस्कृत भाषा से पाली भाषा हो गई। इस पाली भाषा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पाली भाषा के बारे में अगर देखा जाए तो आप बता दोगे कि पाली भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व की पहले की भाषा है। अगर कोई पूछे कि पाली भाषा है क्या, तो आप बताओगे पाली भाषा जो है ये 500 ईसा पूर्व की पहले की भाषा होती है। थोड़ा आप ध्यान समझना, क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पाली भाषा को मागधी भाषा के नाम से किसने पुकारा? तो आप बता देना कि पाली भाषा को श्रीलंका के क्षेत्र, श्रीलंका के लोगों ने या सिंहल के लोगों ने इसे मागधी के नाम से पुकारा। तो यहाँ पे आप पढ़ लो भाषा विकास, आपको बताया गया संस्कृत से कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा। पाली भाषा जो कि क्या है 500 ईसा पूर्व की पहले की भाषा है। श्रीलंका के लोगों ने इसे क्या कहा? मागधी भाषा के नाम से पुकारा। थोड़ा ध्यान से समझना है, आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे यूपी पुलिस हुआ या यूपी एसआई हुआ या आपका नेपाल की वैकेंसी जो अभी संभावित आने वाली है, तो इन सारी चीजों में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। और थोड़ा सा शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हो गया जी? पाली भाषा का विकास हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ। पाली आपने पढ़ लिया कि संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ। पाली के बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एक भाषा बनती है प्राकृत भाषा। क्या बनती है? प्राकृत भाषा। तो थोड़ा सा मतलब बौद्ध धर्म के जो लोग थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने अपना जो उपदेश दिए वो आपका पाली भाषा में दिए। और जो जैन धर्म के अनुयायी थे उन्होंने जो अपना उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। समझ में आ गया? और इस प्राकृत भाषा के बाद एक भाषा बनी जिसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहता है भैया? अपभ्रंश कहा जाता है। तो इस पाली भाषा प्राकृत भाषा के बाद एक भाषा बनी जिसे अपभ्रंश कहते हैं। और इस अपभ्रंश का अर्थ अगर समझ लेगा बच्चा, तो अपभ्रंश का अर्थ जो होता है वह आपका पतन होता है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? पतन होता है। कहने का मतलब हिंदी साहित्य लेखन की जो शुरुआत हुई वो किससे हो गई? अपभ्रंश से हो गई। कहने मतलब जो साहित्य लेखन हुआ वो किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। और इस अपभ्रंश में अगर देखा जाए आता है क्वेश्चन कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर पूछेगा तो बता देना कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। अगर पूछे कि अपभ्रंश का पितामह किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश का पितामह हम लोग किसको कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन को। किसको कहता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को कहा जाता है। एक बार फिर समझना, आप भाषा विकास पढ़ रहे हो। भाषा विकास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको बताया गया संस्कृत भाषा है, संस्कृत के बाद आपका पाली भाषा, पाली के बाद आपका प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अगर देखा जाएगा तो आप बता दोगे अवहट्ट भाषा है। क्या है जी? अवहट्ट। ताकि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट होता है, और अवहट्ट के बाद अगर हम लोग देखें तो आप पढ़ते हो प्राचीन हिंदी के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन हिंदी के बारे में ना। तो ये आपने इतना पढ़ लिया। एक बार फिर समझना, आप पढ़ रहे हो हिंदी एक सामान्य परिचय। मैं केवल हिंदी का परिचय भी आपको करा रहा हूँ इस लेक्चर में। पहला आपने पढ़ लिया संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद क्या हो गया आपका? प्राचीन हिंदी। क्वेश्चन सारे का समझना। अगर पूछे हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत को। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपने उपदेश किसमें दिए? पाली में। जैन धर्म के अनुयायी अपने उपदेश किसमें दिए? प्राकृत में। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? पतन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। और अब आपने पढ़ा कि अपभ्रंश का पितामह किसे कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन को। और इस अपभ्रंश के बाद क्या हुआ? अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद क्या हो गया? प्राचीन हिंदी। देखिए आज हम लोग यहाँ थोड़ा सा, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे ना।
थोड़ा सा यहाँ पे जो कमियां आज रह गई हैं, आज फर्स्ट डे था तो हमने कहा शुरुआत करते हैं, कल से इन सारी कमियों को दूर करके कंटिन्यू लेक्चर को पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।